बरेली में लगातार मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़कियों से शादी के मामले सामने आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक मामला बरेली में ही सामने आया था, जिसमें एक गैर मुस्लिम लड़की ने यह कहा था कि मैं पिछले 6 सालों से इस मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर में हूं और मैं उससे शादी कर रही हूं, मैं बालिग हूं। कोर्ट में भी उसने बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा था कि किस तरह से लड़के के घर में आग लगा दी गई थी। लेकिन एक बाबा है, लगातार बरेली में यह काम कर रहा है और उसका यह दावा है कि वो 10 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का कन्वर्जन कराकर गैर मुस्लिमों से शादी करा चुका है। बाकायदा वो कन्वर्जन का वीडियो बनाता है, गौमूत्र लड़की को पिलाया जाता है गंगा जल के साथ और उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। ऐसा ही एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के अगले ही दिन हिना का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, बयान सामने आया है। हिना, जिसका कन्वर्जन कराया गया था और उसका नाम बदल दिया था प्रेम शंकर गुप्ता से, उसकी शादी की बात सामने आई थी और हिना का नाम प्रियंका गुप्ता रखा गया था। लेकिन अब हिना का यह कहना है कि हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, वहां पर अफेयर हुआ। लड़की ने अपना नाम प्रेम शंकर के बजाय मुस्लिम नाम बताया था, लेकिन उसके बाद वो उसको ये कह करके बरेली ले गया कि हम दरगाह में जाकर के निकाह करेंगे और धोखे से उसको एक पंडित के यहाँ ले गया, जहाँ पर उसको ऊपर चाकू रख करके उसका जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, शुद्धिकरण कराया गया और उसके बाद उसके फेरे पड़वाए गए प्रेम शंकर गुप्ता से। सुनिए खुद हिना का इस पूरे मामले पर क्या आरोप है। मेरा नाम हिना खान है। उत्तराखंड कंपनी में हम काम करते थे। वहाँ एक लड़के से हमारी जान पहचान हुई, काफी दिन हमारी बात हुई। उसने अपना नाम निहाल खान बताया। उसके बाद में बोले कि हम ऐसे कब तक बात करेंगे, हम अब चल के शादी कर लेते हैं आला हजरत की मजार से। मजार शरीफ से कह के ले गए, पर हमें मजार शरीफ से नहीं ले गए, हमें के समतदार के घर ले गए। वहाँ देखा तो पहले से प्लानिंग की बनी हुई शादी की। उसने सब लोगों ने हमें घेर लिया, गर्दन पे चाकू रखा, मेरे साथ मारपीट की। वहाँ भी जितने लोग थे, मारपीट करने के बाद में जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवाई, मुझे मारपीट के धमका के। अब मैं ये चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और लड़का भी जेल जाए और बाबा शंकर भी जेल जाए। जेल होनी चाहिए, उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब इस दावे के बाद, इस आरोप के बाद यह मामला पुलिस में भी पहुंच गया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने एक वीडियो वायरल किया है। इस वीडियो में बनाया गया है पंडित के जरिए बाकायदा, जो इसका धर्म परिवर्तन करा रहा है अपने आप को सेफ रखने के लिए। और इस वीडियो को अब हिना के बयान के बाद वायरल करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिना अपने होशो हवास में थी और उसने खुद धर्म परिवर्तन किया है। उसको बाकायदा बताया गया कि शुद्धिकरण तुम्हारा होगा, तुमको जो है गौमूत्र पिलाया जाएगा, तुम्हें गंगा जल पिलाया जाएगा और उसके बाद कुछ श्लोक हैं जो तुमको पढ़वाए जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा धर्म परिवर्तन होने के बाद तुम्हारे फेरे प्रेम शंकर गुप्ता से कराए जाएंगे। इस वीडियो को भी देख लीजिए। आपके द्वारा दिए गए शपथ पत्र के अनुसार उसमें आपने शपथ पत्र दिया, उसमें लिखा है कि मेरा विवाह पूर्ण शुद्धिकरण संस्कार कराया जाए, लिखा है। और तो हम आपका शुद्धिकरण संस्कार कराने जा रहे हैं। इस कटोरी में गंगा जल है, गोमूत्र मिलाया हुआ है और इससे हम आपका शुद्धिकरण कराएंगे। शुद्धिकरण कराने के बाद 3 बार आपको ये पीना होगा। आपको गंगा जल गोमूत्र पीने में कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं है, ठीक। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरः शुचि। हाथ धोइए। श्रीकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ धो लो। ये जल पीजिए, ये गंगा जल और गोमूत्र पीजिए। ओम माधवाय नमः। ओम केश, दोबारा फिर पियो, 3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः। तीसरी बार फिर पीजिए। ओम नारायणाय नमः। दोबारा फिर हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। आप भी हाथ धोइए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः पी लीजिए। दोबारा हाथ धो लीजिए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस्लाम मजहब की अनुयायी नहीं है। इधर देखिए हमारी तरफ।
आपको कलमा आता है और क्या क्या आता है? कलमा आता है और कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ा है आपने? दुरूद शरीफ आता है आपको? याद है आपको? याद नहीं है। अच्छा, आपको हमें सनातन धर्म में दीक्षित करने के लिए 3 बार, जिस प्रकार से आपके यहाँ कलमा है वैसे हमारे यहाँ गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र बुलवाना होगा। आप गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिएगा, दोनों लोग बोलिएगा। ओम भूर भुवा स्वः तत्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवा स्वः तत्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवा स्वः तत्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका विश्व के एकमात्र धर्म सनातन धर्म में स्वागत है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो ये मामला जब सामने आया, एक पत्रकार के जरिए पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में ला गया। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, लेकिन मामला विपरीत है। अगर मामला गैर मुस्लिम लड़की का होता तो अब तक लड़के के ऊपर धर्म परिवर्तन का जो नया कानून लाया गया है उत्तर प्रदेश में, उस कानून के तहत उम्र कैद तक की सजा है जबरन धर्म परिवर्तन का। लेकिन मामला उल्टा है, इसलिए पुलिस अभी तक खामोश है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस कानून की अगर हम बात करते हैं, ये तमाम धर्मों पर लागू होता है, यानी किसी भी तरह से कन्वर्जन अगर होता है तो उसमें इसको लागू करना ज़रूरी है। और उसमें जिस तरह की चीज़ें रखी गई हैं उसके ज़रिए तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और इसके तहत गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। तो पंडित को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। और प्रेम शंकर गुप्ता, जिसके ऊपर युवती ने यह आरोप लगाया है, हिना ने यह आरोप लगाया है कि उसने अपना नाम छिपा करके उसके साथ शादी की है, उसका धर्म परिवर्तन कराया है और जबरन उसके ऊपर चाकू की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया गया है। बाकायदा ये बयान जब लड़की का सामने आ गया है तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इस पर गोदी मीडिया कोई अपनी छाती पीटेगा, क्योंकि मामला मुस्लिम लड़की का है, हिना का है, धर्म परिवर्तन कराया गया है हिंदू में। अगर यही मामला उल्टा होता तो अब तक ज़बरदस्त बहस चल रही होती, डिस्कशन चल रहा होता चैनल्स में और सोशल मीडिया पर एक ये बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा होता।